ये बात के लेकर के अब बिहार में भी नया घोंसला बनावे की तैयारी हो गई बा और नया नया लोग बिहार में अपन किस्मत आजमावे खातिर तैयारी शुरू कर दिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुई है कि ना हुई है ये अभी संशय में बा। राष्ट्रीय जनता दल भी जौन की 22-23% वोट कांस्टेंट ओकर वोट बा, जबकि कहल जाला कि 30% से ज्यादा ओकर वोट बा, उस सत्ता में आवे खातिर छटपटा रहल बा। 30 के चुनाव से पहले या फिर 2029 में जब चुनाव हुई ओकरा पहले नीतीश कुमार अपना के खाली फिर से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिठा देस और जब तक वो बाड़न वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वो अपना पुत्र के भी तैयार कर लेस, अपन उत्तराधिकारी भी बना लेस, पार्टी के स्थिति भी ठीक हो जाओ। गोड़ लगता नहीं हेरा से अभिनंदन बा खुटा ठोक पर वालों के खाली फिर से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते नहीं। आज फिर से वालों के सामने हाजिर बानी और वालों के अदालत में आज कुछ अर्जी लगावे आई बानी। अर्जी बा कि जो वर्तमान परिस्थिति बनल बा वो परिस्थिति में बार बार देख लो कब कि जातीय सम्मेलन से लेकर के नया जातीय जनगणना भइल, जातीय गणना भइल, जातीय सर्वे भइल, बिहार सरकार करौलस और ओकरा आधार पर जौन जातीय आंकड़ा प्रस्तुत कर गया वो आंकड़ा से लोग संतुष्ट नहीं थे। लेकिन यह आंकड़ा के आधार पर आवे वाला चुनाव में वोट करे के बात कहल जा रहा बा और हर कोई ये दावा कर रहा बा कि हम अपना जात के वोट अपना जात के दिवाई। बिहार पिछला 35-36 साल से विकास के राह जो रहा बा। बिहार के साथ साथ जौन राज्य मात्र 15 से 20 साल में विकसित राज्य के श्रेणी में आ गई और बिहार अभी भी पिछड़ बा, जबकि 20 साल से नीतीश कुमार जी के दावा बा कि हम बहुत विकास कई और 15 साल लालू राबड़ी के शासन में भी अब दावा कल जा रहा बा कि बहुत कुछ बदलल, सामाजिक समीकरण बदल गई, समरसता आयल, सबके साथ सबके विकास के बाद 2014 से शुरू भइल, ओकरा चलते डबल इंजन के सरकार से बिहार का विकास भइल। लेकिन बिहार में कितना विकास भइल इ वालों के सामने बा। खैर चर्चा के विषय आज कुछ अलग बा। इस चर्चा में आवे से पहले वालों के दो लाइन बता देता नहीं जो कि अभी थोड़ी देर पहले आइल हम मन में तो वालों के लिखनी है कि बसंत बहार हरियाली के शुक्रगुजार हैं, बसंत बहार हरियाली के शुक्रगुजार हैं, पर परिंदों को तो पतझड़ का इंतजार है। देख लो कब कि तिनका तिनका बिटोर के जब पतझड़ ना हुई तो परिंदा अपन घोंसला कैसे बनाई। हमेशा जब बहारे रही तो जब पत्ता झड़बे ना करी, जब तिनका झड़बे ना करी तो परिंदा कैसे अपन घोंसला बनाई। ये बात के लेकर के अब बिहार में भी नया घोंसला बनावे की तैयारी हो गई बा और नया नया लोग बिहार में अपन किस्मत आजमावे खातिर तैयारी शुरू कर दिले बा। जेकरा अब तक अधिकार ना मिलल वो लाइन में खड़ा बा और जे लंबा समय से शासन में बा ओकरा के अलग करे के प्रयास शुरू बा। ये प्रयास में एक तरफ जहां सत्ता में रहे वाला एनडीए गठबंधन एक बार फिर से ये दावा कर रहा बा कि उस सरकार बना ली है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हुई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुई है कि ना हुई है ये अभी संशय में बा। लेकिन ये सब बात के साथ साथ कुछ ऐसा बात भी बा जो उनकी मजबूर कर रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कौना रास्ता पर चल रहा बा और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल भी जो उनकी 22-23% वोट कांस्टेंट ओकर वोट बा, जबकि कहल जाला कि 30% से ज्यादा ओकर वोट बा, उस सत्ता में आवे खातिर छटपटा रहल बा। अब के हाली के चुनाव बड़ा अलग होके वाला बा। एकरा पीछे के कारण बा कि इस चुनाव के बाद जब ये देश में 2029 में या फिर जब अगला चुनाव बिहार विधानसभा के हुई तो हो सकेला कि वो चुनाव 2029 में ही हो जाओ, 4 साल के बाद है। कारण कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो गई तो निश्चित रूप से चुनाव 1 साल पहले हो जाई और लोकसभा के साथ साथ देश के विधानसभा के भी चुनाव हुई। एकरा के लेकर के रुआ लोग के कई गो हम खबर कर चुकल बानी। अब जो वर्तमान स्थिति बनल बा ओकरा में नीतीश कुमार भी चाहता कि आवे वाला 2030 के चुनाव से पहले या फिर 2029 में जब चुनाव हुई ओकरा पहले नीतीश कुमार अपना के खाली फिर से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिठा देस और जब तक वो बाड़न वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वो अपना पुत्र के भी तैयार कर लेस, अपन उत्तराधिकारी भी बना लेस, पार्टी के स्थिति भी ठीक हो जाओ और नीतीश कुमार के हाथ में खाली फिर से बागडोर आवे जौना से जो बाचल काम बा ओकरा के कॉलेज। नीतीश कुमार एने रुआ देखले कब कि बड़ा हड़बड़ी में रहे है जब वो महागठबंधन से फिर वापसी कैले एनडीए गठबंधन में। साल भर से जब लोकसभा के चुनाव हो गई तब से लेकर के अब तक नीतीश कुमार लगातार यह बात के प्रयास कर रहा बा कि बहुत कुछ
बिहार में जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाए। नौकरी से लेकर के रोजगार, रोजगार से लेकर के सड़क, सड़क से लेकर के और भी कई ऐसा चीज बा जना के सृजन हो रहा है। ये सारा बात के लेकर के नीतीश कुमार अपन काम तो कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लागत है कि अगर अब के हल नीतीश कुमार से सत्ता हस्तांतरित ना करावल गई तो अब ना तो कबो ना। और ये फॉर्मूला पर भारतीय जनता पार्टी काम करना भी शुरू कर देगा। ये फॉर्मूला के सबसे पहला बात जो दिल्ली से खबर आ रहा बा और जो हमनी के सूत्र बता रहा बा ओकरा में भारतीय जनता पार्टी के जो श्रेष्ठ नेतृत्व के लोग बा, चाहे वो राजनाथ सिंह होकस, अमित शाह होकस, जेपी नड्डा होकस या नरेंद्र मोदी होकस, इस सब लोग अपना अपना स्तर से तैयारी कर रहा बा। नरेंद्र मोदी तो चेहरा बन, लेकिन मेन काम करे वाला दो लोग जेपी नड्डा और अमित शाह बा। अमित शाह कई गो मीटिंग लगातार कर रहा बा। ए बीच में एक और फॉर्मूला जो उनके वालों के भारत लाइव पर हम खबर के माध्यम से बतौले भी रही भीतर की बात में कि अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के भी संयोजक ना अस्थायी अध्यक्ष चुने के प्रणाली के तरफ आगे बढ़ रहा बा। और ये जल्दी ही रुआ लोग के देखे के मिली। एकरा में अब तक के नाम भी सुझावल जा रहा बा और एकरा खातिर कॉन्सेंट लिहल जाता अलग अलग राजनीतिक दल से। जो छोटे छोटे दल बा उनका खातिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जो एनडीए के संयोजक के पद पर अपना हिसाब से फैसला करवावत रहे है, वो नीतीश कुमार आखिर ये बात के बर्दाश्त करी हैं। कारण कि नीतीश कुमार के एये से धीरे धीरे करके हाशिया पर ले जाए के तैयारी शुरू हो गई बा और एक पूरा जौन अब ना तो कब ना, अभी ना तो कभी ना वाला फॉर्मूला पर दिल्ली में प्लान सेट होके लागल बा। एक खातिर पूरा सेटिंग गेटिंग गोटी सेट होके के तैयारी चल रहा बा और एक कड़ी में कई गो प्रगति भी हो चुकल बा। अचानक से ये खबर उड़ते उड़ते जब हमरा भी पहुंचल तो सोचने की रुआ लोग के बता दी और खास करके जदयू के लोग खातिर भी अलार्म बाई। ये बीच में रुआ ये भी सुन होगा कि नीतीश कुमार के ललन सिंह से मुलाकात भइल है और ललन सिंह से मुलाकात तब भइल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 तारीख के बिहार दौरा पड़ुए, मधुबनी में उनका आवे के बाद और एक यात्रा के लेकर के ललन सिंह बहुत एग्रेसिव होकर के तैयारी कर रहा बा। यही बीच में नीतीश कुमार के मुलाकात भइल और मुलाकात में का भइल ये तो अलग बात बा, लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात के मतलब कुछ विशेष होला। नीतीश कुमार खुद जाके जब मुलाकात करे ले तो ओकर मायने भी कुछ अलग होला। ऐसा कई हाली हो चुकल बा और अब जबकि सत्ता परिवर्तन के पूरा तैयारी एक तरफ शुरू हो गई बा, नीतीश कुमार से सत्ता हस्तांतरित करे खातिर भारतीय जनता पार्टी अपन तैयारी शुरू कर दिले बा। जो में रुआ कड़ी में देख ले हो कब कि हम शुरुआत करता नहीं सबसे पहले गिरिराज सिंह से। इरुआ लोग कई हाली सुन ले भी हो कब गिरिराज सिंह सबसे पहले ये बात बोले, हालांकि ओकरा पहले भी ये बात तो होगी रहे कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चेहरा तय हुई, लेकिन नीतीश कुमार रिजिड बाड़न। अब ये बात के पूछला पर जैसे 2020 में तय करे खातिर मजबूर कर ले रहन, अभी नीतीश कुमार वो स्थिति में बाड़न कि ना बाड़न, इहो एगो बड़ा सवाल बा। और शायद यह कारण बा कि नीतीश कुमार के बात सुने खातिर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दोनों कान नहीं खोल ले। ये चलते होत का बा कि नीतीश कुमार मजबूर करे में असक्षम नजर आवता, अक्षम नजर आवता। गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के भारत रत्न देवे के मांग कर दिले। एक मतलब बा कि नीतीश कुमार के अब हाशिए पर रख दो, मार्गदर्शक मंडल में भेज दो। संपादक नमन मिश्रा जैसे हमारा बातचीत होते रहे तो यह बात कहलन कि जौना तरीका से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आगमन भइल, राजनाथ सिंह ओकर सलहिया बनले और उनके नेतृत्व में जितना भी वरिष्ठ नेता रहन, चाहे मुरली मनोहर जोशी होकस, अटल बिहारी वाजपेयी होकस, लाल कृष्ण आडवाणी होकस, ये सब लोग के मार्गदर्शक मंडल में रख दिया गई। ओकरा बाद ये लोग के रुआ सक्रिय राजनीति में बहुत कम देख रहे हो। खैर अब तो उम्र के पड़ाव पर अटल बिहारी वाजपेयी जी रहनी ना, लाल कृष्ण आडवाणी के भी स्वास्थ्य के स्थिति जो बात तो लोग को पता ही बा, बाकी मुरली मनोहर जोशी के भी स्थिति लगभग हुए बा। ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के भी हाशिया पर रखे के और मार्गदर्शक मंडल में भेजे के, जैसन की रुआ के बात के समझ में भी आ गई हुई गिरिराज सिंह के मकसद का रहे। एकरा अलावे चूंकि गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, ये सब लोग एक साथ के राजनीति करे वाला लोग हैं और खास करके अश्विनी चौबे जब ये बात कहले कि नीतीश कुमार के उप प्रधानमंत्री बना दिया जाओ और बिहार में भारतीय जनता पार्टी आपन सत्ता स्थापित करो, आपन मुख्यमंत्री देव, तो यह बात के लेकर के भी चर्चा खूब भइल। और ऐसा बात अश्विनी चौबे के मुंह से सुनना
ये बात के तरफ भी इशारा करता कि कहीं ना कहीं अश्विनी चौबे जो की खाटी खाटी कहल जाला, जो एकदम बाई बर्थ, जन्म से ही वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कैडर बना, कभी एने ओने तकले ना। और ऐसा आदमी जब कोई बात कह रहा है तो पूरा ठोक बजा के कहले हुई, कारण कि लालू प्रसाद से 36 के आंकड़ा रखे वाला छात्र जीवन के राजनीति से ही अब तक लालू प्रसाद के राजनीति और उनका रणनीति और उनका जो कार्यशैली बा ओकरा से हमेशा 36 के आंकड़ा रख ले। नीतीश कुमार के साथ सरकार भी चलौले और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहले। आज उहे नीतीश कुमार के केंद्र में भेजे और बिहार में सत्ता जौन बा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हस्तांतरित करे के बात कहले तो एकर भी मायने कुछ होला। ये बात सब असही अन्यास ना होके, ये बात के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होला, बिना आग के धुआं ना होके। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही जौन कोर लोग बा, हम वो लोग के बात नहीं कर जौन आयातित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आयल बा, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कोर लोग बा, बाई बर्थ जे भारतीय जनता पार्टी के झंडा उठौले बा, वैसा लोग अगर कोनो बात कहे तो बात के महत्व होला, मायने होला। एकरा अलावे और भी कई तरह के बात बा, उरुआ सुन नहीं होकर। लेकिन दिल्ली में जो चल रहा बा इंटरनल मीटिंग गेटिंग सेटिंग, वो मीटिंग गेटिंग सेटिंग में बहुत कुछ ऐसा बात हो रहा बा, जैसे रुआ यह बात के सुनले होकर कि जैसे ही वक्त बिल वाला मामला सामने आयल बा, कोर्ट के निर्देश आयल, कोर्ट के में मामला चल गई, ओकरा बाद असमंजस के स्थिति आ गई बा। और जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर दबाव मुस्लिम समाज डाले लागल कि तारा एकरा पर अब मुखर होके के पड़ी, समर्थन ना करे के पड़ी, दोनों मान लेना, दोनों समर्थन कैले। लेकिन ये लोग के स्थिति ठीक बा ना, कारण कि मुस्लिम समाज अब वोट देवे के कह रहा बा कि हम देवे ना करब तरह के वोट। लेकिन ये बात के लेकर के और जब कोर्ट से स्टे ऑर्डर आयल एक सप्ताह के कि एक सप्ताह में अपन पक्ष रखा, ओकरा बाद आगे की कार्रवाई हुई और एक कानून के इम्प्लीमेंट कल जाई, लागू कल जाई, तो यह बात के लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और नायडू के लेकर के कहल ही जात रहे कि दोनों मिलकर के कहीं ऐसा ना होके कि अपन वोट बैंक बचावे खातिर केंद्र के सरकार से अपन समर्थन वापस ले ले और नरेंद्र मोदी के सरकार बस जाओ। लेकिन जो नया अमेंडमेंट भइल बा, प्रगति भइल बा दिल्ली में, वो प्रगति बा कि चंद्रबाबू नायडू इंटरनल मीटिंग कैले वाले अमित शाह के साथ, और सिर्फ मीटिंग चंद्रबाबू नायडू तक ही सीमित नहीं थे, एकरा पीछे भी कई गो तर्क पड़ू है। इरुआ के पहले बतौनी है कि एनडीए के अध्यक्ष बनावे के तैयारी शुरू हो गई बा, ओकरा में केकर नाम आई, अभी तक तो 2 नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा बा, लेकिन एकरा में और भी लोग के नाम आ रहा बा। ए बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदले के बा, ओकरो नाम कई लोग के नाम फाइनल हो बा, और साउथ से नाम जो ना रहा बा वो एगो नाम ओमे चंद्रबाबू नायडू के रिलेटिव के भी बा, रुआ जानता नहीं कौन नाम हो। खैर इस सारा बात के लेकर के जेपी नड्डा के साथ अमित शाह के मीटिंग होना, फिर ओकरा बाद नायडू के अमित शाह के बाद साथ बैठक होना, और आज जो रुआ के खबर हम कर रहा बानी ओकरा ठीक 24 घंटा पहले जीतन राम मांझी भी मुलाकात करे गई रहे है अमित शाह से, समय मंगले रहे है और मुलाकात हो गई। जीतन राम मांझी तब मुलाकात के लिए है जब वो 40 सीट के दावेदारी अपन कैले रहे है। खास करके ये बात तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता जब एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के समझौता के लेकर के पूरा भीतर ही भीतर विवाद फैलल बा। ये सारा बात के साथ साथ जहां एक तरफ यह मामला चल रहा बा, ओजे उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए घटक दल के नेता बा, वो महाराष्ट्र के सबसे बड़ नेता, काफी नेम फेम वाला छगन भुजबल से मुलाकात के तस्वीर आई बा और उनका से मार्गदर्शन लेवे गई बा। यानी कि रुआ समझ सकता नहीं कि एनडीए गठबंधन के जो स्थिति बा कौना दिशा में चल रहा बा। सीट शेयरिंग के समझौता और नीतीश कुमार के लेकर के असमंजस की स्थिति अभी तक रुआ एक हाली बिना सुन ले उपेंद्र कुशवाहा के मुंह से कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठी है, जबकि चिराग पासवान से भी मुलाकात लगातार हो रहा बा। और चिराग पासवान जो नया बयान उनकर आई, वो बयान के चाहे जौना तरीका से पेश कर जा, लेकिन एक पहले भी चिराग पासवान ये बात कह चुकल बा कि वो 2030 तक इंतजार करता है और 2030 में वो बिहार में चुनाव लड़े खातिर अपना के तैयार करी।
ये बीच में कई तरह के बात भी भइल। और सबसे बड़ बात बा कि अब जब नीतीश कुमार के नाम लिहल जाता तो बार बार एगो सवाल खड़ा होता कि परिस्थिति के सीएम नीतीश कुमार हवे। हालांकि नीतीश कुमार के अगर देखल जाओ तो अपना दम पर वो कभी भी सरकार बनावे की स्थिति में ना आई है। अपना पार्टी के दम पर भी बिहार में वो 122 के आंकड़ा कभी ना ले आइले। बहुत बढ़िया प्रदर्शन भइल तो 115 गो सीट लेकर के आई रहन 2010 में। एक बाद हमेशा बैसाखी के सहारा ही सरकार चलौले, लेकिन नीतीश कुमार में अपना गट से इतना दम रहे कि नीतीश कुमार चाहे कोनो खेमा में जा सरकार उहे बनौले। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति नीतीश कुमार के साथ आ गई बा कि नीतीश कुमार अभी अपन पार्टी संगोरे में लागल बाड़न, अपन संगठन ठीक करे में लागल बाड़न, अपन कुर्सी 2025 में फिर से वापस लेवे के फेरा में लागल बाड़न। लेकिन यही बीच में नीतीश कुमार के खेमा में भी कई गुटबाजी हो गई बा, कई गुट बन गई बा। कुछ लोग निशांत के हाथ में पार्टी के कमान देवे के बात कर रहा बा और निशांत के सक्रियता भी धीरे धीरे बढ़ल बा। मीडिया में उनका अपीयरेंस से बात की तरफ इशारा करता कि कहीं ना कहीं भीतर भीतर कुछ बात जरूर चल रहा बा। तो दूसरा तरफ नीतीश कुमार के अब ना तो कभी ना वाला फॉर्मूला पर, अभी ना तो कभी ना वाला फॉर्मूला पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपन भीतर भीतर तैयारी कर रहा बा। ये मीटिंग के दिल्ली में मतलब का बड़ू है, ये मीटिंग से का निकल के आवे वाला बा और ये मीटिंग के बाद बिहार में कौना तरह के रणनीति और राजनीति हुई, इस सारा बात के लेकर के पूरा तैयारी चल रहा बा। एक कहानी के पटाक्षेप कब हुई ये देखे वाला बात हुई। लेकिन एक बात तो तय मान के चली कि जो वर्तमान परिस्थिति बढ़ल बा ओकरा में नरेंद्र मोदी के 24 तारीख से के बिहार आगमन से पहले जो स्थिति उत्पन्न हो गई बा, वो स्थिति में एक ही बात नजर आ रहा बा कि आखिर नीतीश कुमार के ऊंट कौना करवट बैठी। का नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में, उनका कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, या फिर नीतीश कुमार वो दिन कोई बहाना कर ली है। हम बार बार बात ऐसे कह रहे बानी कि जो वर्तमान परिस्थिति बढ़ल बा और कुछ बयान जो आए वो बयान बहुत ज्यादा नीतीश कुमार के भीतर ही भीतर हिला डोला के रखले हुई। और भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूला कि अभी ना तो कभी ना, ये फॉर्मूला के लेकर के भी दिल्ली में जो तरीका के मंथन हो रहा बा और गोटी सेट हो रहा बा, वह बात की तरफ इशारा कर रहा बा कि नीतीश कुमार के लेकर के कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के डेट भी तय हो गई बा। ये सत्ता परिवर्तन चुनाव से पहले हुई या चुनाव के बाद हुई, चुनाव के पहले एनडीए गठबंधन के का हुई और महागठबंधन के का हुई, ये भी अभी संशय की स्थिति बनल बा। दिल्ली में जे कुछ भी हो रहा बा वो एक एक मिनट के अपडेट नीतीश कुमार ध्यान में रख ले बा। निश्चित रूप से जो वर्तमान 2025 के चुनाव बा, कई कारण से कुछ अलग चुनाव होखे वाला बा। ये चुनाव पर आगे आवे वाला बिहार के और देश के भविष्य तय होता। 2029 के जो चुनाव बा लोकसभा के और वन नेशन वन इलेक्शन परिसीमन, इस सब कुछ के अगर जोड़ करके देखी तो एक बात साफ नजर आता कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खातिर कठिन परिस्थिति जरूर बा और फैसला लेवे में नीतीश कुमार देर भी कर सकेले। नीतीश कुमार के फैसला पर एनडीए गठबंधन के भविष्य टिकल बा और बिहार में सरकार कौना करवट बैठी, ये भी यही बात पर महत्वपूर्ण बा। आज के खुटा ठोक में रुआ लोग से एजे विदा लेता नहीं, कल फिर भेंट हुई। गोड़ लागत।